करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पे बैठ करके हमें एक राजनीतिक जनसंपर्क यात्रा के तहत हमें यहाँ पे एक नुक्कड़ भाषण करने का मौका मिला है। आप जितने भी बंधु हैं यहाँ, फिर से आप सबों का मेरा तहे दिल से अभिनंदन है। आप सब जानते हैं, आप ही के गांव का, आप ही के पंचायत का मैं बेटा हूं और मैं विगत 15 साल से यहाँ ढाका में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम भी राजनीति में कूद गए। लोग शुरू में अपने घर के समाज के लोग पूछते थे, डॉक्टर साहब आप राजनीति में आइएगा, आप तो बढ़िया डॉक्टर हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, अच्छी आपकी जिंदगी चल रही है, क्या जरूरत है कि राजनीति में आने का। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि विगत 15 साल से जब हम प्रैक्टिस किए, आप सबके बच्चे को देखे, हमारी पत्नी प्रीति प्रसाद भी महिलाओं को देखी, हमारा हॉस्पिटल जो है नॉर्मल फिजिशियन भी है डॉक्टर राकेश, आपको भी देखते हैं, और हमारे यहाँ आज अब ऑर्थोपेडिक सर्जन भी एक अपना भांजाई है रंजन कुमार गुप्ता, वो भी देखते हैं, और मोनालिसा उनकी पत्नी है डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी देखती है। तो डेफिनेटली हम लोगों का बहुत सारा डॉक्टरों का समूह हो गया है। तो मुझे लगा कि लोगों की समस्याएं, जो भी आप लोगों की समस्याएं, मैं क्या करता हूं, चैम्बर में बैठ के आप सब फैमिली से मिलता हूं, देखता हूं, बातें करता हूं, यही का रहने वाला हूं। विगत 15 साल से मेरे पिताजी भी मुखिया किए हैं और बहरवा सीवन पंचायत के बच्चे मुखिया के छवि थी उनकी, एक अच्छा व्यक्तित्व था उनका। लोग मुझे भी पहचानने लगे कि मुखिया जी के लड़के डॉक्टर एल.वी. प्रसाद भी अच्छे डॉक्टर है। आप लोगों के स्नेह और प्यार ने मुझे ढाका में चिकित्सा के फील्ड में आप लोगों ने हीरो बनाया है मुझे। तो मैं आपसे आज जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपने मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, तो मुझे लगा कहीं न कहीं केवल आप सबों की समस्याएं दवाइयों और अस्पतालों तक सीमित नहीं है। केवल दवाई और अस्पतालों से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं हमको लगा कि जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए इस व्यवस्था के सुधार के लिए, इस सिस्टम के सुधार के लिए हमने राजनीति में अपना कदम रखा। मुझे मानना है कि आपके पास जितना भी पैसा कमा ले, हम तो पैसा कमावे करते हैं, उसके बाद कितना भी मान सम्मान है, कितना भी इज्जत प्रतिष्ठा है, लेकिन आप चाहे जब तक आपके हाथ में पावर नहीं रहेगा, एक बड़ा पावर नहीं रहेगा, तब तक बड़े लेवल पे जन कल्याण का काम आप कर नहीं सकते। यही सोच करके मैंने राजनीतिक में कदम रखा है साथियों। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को जिस तरह से आपने चिकित्सा के फील्ड में हमें प्यार और स्नेह दिया है, अब हम राजनीतिक में आ गए हैं। अब मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं करना चाहूंगा और बातें और भाषण देने का आदी भी नहीं हूं, लेकिन बेसिक कुछ बातें हैं जरूर मैं इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पार्टियां तो बहुत है, लोग पूछते थे पार्टियां तो बहुत है, लेकिन ऐसी क्या बातें पड़ी कि एक नई पार्टी के साथ आप जुड़े हैं। साथियों, ये पार्टियां विगत 35 सालों से जो बिहार में जो सत्ता पे हैं, वो बिहार की क्या स्थिति बना दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग का रिपोर्ट कहती है कि इस 35 सालों के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे ज्यादा पलायन करता हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा रोजी रोजगार के लिए अन्य जगह पे जाते हैं। तो बदली क्या है, क्या व्यवस्था बदली है? साथियों, एक ऐसे व्यक्ति आए हैं बिहार में, जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर, जो पूरा ताकत, पूरा पैसा, पूरा पसीना बिहार के उत्थान के लिए उन्होंने लगा दिया है। जब उन्होंने ऐसे लोगों का संग्रह किया है बिहार को बदलाव के लिए, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज के जितने पढ़े लिखे वर्ग हैं, जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, सबको उन्होंने जोड़ा है। और उनके साथ उनका कहना है कि आइए, जब तक सही लोग नहीं आएंगे, वो तो कहते हैं अपने चुनाव प्रचार में कि कोई जरूरी नहीं है जन स्वराज के कैंडिडेट को वोट देना, कोई जरूरी नहीं है एल.वी. प्रसाद को वोट देना, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए
मुझे वैसे व्यक्ति को जिताना है, किसी दल को जिताने की जरूरत नहीं है, वैसे व्यक्ति को जिताए। हमारे प्रणेता कहते हैं, आपने भाषण में सुना होगा कि वैसे व्यक्ति को जिताए जो आपके गांव के लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सही साबित हो, विकास का माध्यम बने और बदलाव करे अपने क्षेत्रों में। तो मुझे ये कहना है, वो कहते हैं कि जन सुराज को जीतना नहीं है, बिहार को जीतना है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। और उनकी एजेंडा काफी अच्छी है साथियों। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पलायन के क्षेत्र में और महिलाओं को और सशक्त करने के क्षेत्र में और कृषि मजदूर को कैसे मनरेगा के साथ जोड़ना है और मुफ्त मजदूर की सुविधा उपलब्ध करना है किसानों को, इन सारे सेक्टर्स में जो सोच बना रखी है वो काफी अच्छी है और काफी सराहनीय है। दोस्तों आइए हम सब मिल करके सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के तहत हम बिहार की व्यवस्था बदलने में सहयोग करें और एक नया बिहार बनाएं। लोग हम यहां से पलायन नहीं करेंगे बल्कि रोजी रोजगार के लिए। वो दिन कब आएगा जब रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य के लोग हमारे बिहार में भी आएंगे? इस दिन की इंतजार करिए और आइए हम सब मिल करके, मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है जो 6 नंबर पे है और आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बस्ता का बटन दबाइए और हमें विजय बनाइए। यही आपसे प्रार्थना करने आए हैं, यही आप सबसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। इस बार वोट ना सड़क के लिए देना है आपको, ना बिजली के लिए देना है, ना 4 किलो अनाज के लिए देना है, ना गैस सिलेंडर के लिए देना है, ना साड़ी के लिए देना है। इस बार वोट देना है तो अपने बच्चों के लिए देना है, उस बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं जोर से बोलूंगा, जय बिहार। देखिए नेता तो आते हैं, सब लोग भारत माता के सम्मान में तो जयकार होती रहती है, भारत माता की तो जय जय है ही, लेकिन आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हर जगह बिहार में बिहार के सम्मान के लिए बिहार के जय जयकार होती है। तो आइए हम सब मिल करके इतनी जोर ध्वनि से हम बिहार की जय जयकार करते हैं कि हमारा पूरा नरकटिया गांव में आवाज चला जाए। मैं बोलूंगा जय बिहार तो आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार।